अब नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया एक रेप्टम नाम के वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेंग के चलने वाले यानी क्रॉलिंग। रेप्टम का मतलब होता है क्रॉलिंग यानी रेंग के चलने वाले ऑर्गेनिज्म। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि हमने सांप को देखा है, कैसे चलता है वो एकदम रेंग रेंग के चलता है। तो इस रेप्टिलिया क्लास का सबसे मेन फीचर यही है कि ये रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेंग के चलने वाले। जैसे एक छोटा बच्चा हमारा ह्यूमन का एक छोटा इन्फेंट होता है, वो कैसे घोंटू के बल चलता है, बिल्कुल ऐसे ही इनकी भी होती है मूवमेंट, क्रीपिंग, यानी शांति से ये रेंग के चलते हैं। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, वो हमें एक्वाटिक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो ट्रू लैंड एनिमल्स, जो एम्फीबिया थे वो लैंड पे तो मिलते हैं लेकिन एक्वाटिक भी होते हैं, तो हम उन्हें ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं ये ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी बॉडी, अब जो कि पिछली क्लास में था एम्फीबिया, वो तो करते थे अपनी स्किन से के साथ रेस्पिरेशन, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इनकी स्किन मॉइस्ट नहीं होती, तो ये अपनी स्किन के साथ रेस्पिरेशन में नहीं कर सकते, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कांट बी हैपन फ्रॉम देयर स्किन। तो इनकी बॉडी जो है वो ड्राई होती है, मॉइस्ट नहीं होती। कॉर्निफाइड स्किन, अब इसका क्या मतलब है? अगर आपने स्किन के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो स्किन हमारे 3 हिस्सों से बनी होती है। पहली लेयर जो होती है उसे तो हम कहते हैं एपिडर्मल, दूसरी लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं डर्मल। पहली एपिडर्मल, दूसरी है डर्मल, और तीसरी होती है हाइपोडर्मल। तो जो सबसे ऊपर की है एपिडर्मल, एपिडर्मल 5 लेयर से बनी होती है, जिसमें सबसे नीचे वाली का नाम होता है स्ट्रेटम बेसाले और सबसे ऊपर वाली का नाम होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उसमें सारी डेड सेल्स पाई जाती हैं, यानी जो हमारी अपर लेयर, अगर हम अपनी स्किन की बात करें, ह्यूमन की स्किन की, वो सारी डेड सेल्स प्रेजेंट है आउटसाइड। तो जो कॉर्निफाइड का मतलब ये है कि आउटसाइड जो बॉडी है इनकी सारी डेड सेल प्रेजेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, यानी बहुत मोटी लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की, इसीलिए हम कहते हैं कॉर्निफाइड स्किन, डेड सेल्स की बनी हुई स्किन। और इन्हीं डेड सेल से एक अपेंडेज निकलता है स्केल्स। यस, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि इसके पीछे वाली क्लास एम्फीबिया जो थे उनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। तो क्योंकि इन्हें स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करना है, ना ही इनकी स्किन मॉइस्ट है, और इनकी बॉडी पे स्केल्स भी प्रेजेंट, और इनके स्केल्स कैसे होते हैं? एपिडर्मल ओरिजिन के, यानी जो ऊपर की लेयर होती है सबसे एपिडर्मल, उससे इसके स्केल्स बने होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको दूसरा नाम देते हैं स्क्यूट्स। स्केल्स का दूसरा नाम है स्क्यूट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस का क्या मतलब होता है? अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने सांप जरूर देखे होंगे, और आपने सांप की कैचुली का नाम सुना होगा। ये जो सांप होते हैं ये अपने जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी इनका जो आउटर स्किन होती है, ये एक वक्त के बाद उसको निकाल के फेंक देते हैं। ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी है स्नेक्स और लिजार्ड के बारे में, कि वो सेड ऑफ कर देते हैं अपनी आउटर स्किन को, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस, जो कि हमें देखने को मिलता है सांप में, लिजर्ड में देखने को मिलता है। और अगर हम इस क्लास से हट के दूसरे फाइलम की तरफ जाएं, आर्थ्रोपोडा में भी एक्डाइसिस जरूर देखने को मिलता है। एक्डाइसिस का दूसरा भी नाम है मोल्टिंग। तो आपको याद रखना है कि जो स्नेक्स हैं और लिजर्ड हैं वो अपनी जो आउटर एक्सोस्केलेटन होता है, आउटर स्किन होती है, उसको सेड ऑफ कर देते हैं एक वक्त बाद, नई स्किन लेकर उभर के आती है उनकी। तो ये उनकी सेड ऑफ करी हुई स्किन है जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट, पिछले क्लास की तरह टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, यानी इनके पास भी 2 हिस्से प्रेजेंट है ईयर के, एक तो इंटरनल ईयर और मिडल ईयर। एक्सटर्नल पिन्ना इनके पास भी प्रेजेंट नहीं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं एक्सेप्ट स्नेक, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। स्नेक के पास कोई भी ना हाथ प्रेजेंट है ना पैर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी किसी में 4 भी प्रेजेंट है, जैसे कि क्रोकोडाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और काफ़ी फेमस एग्जाम्पल भी, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो क्रोकोडाइल है उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली जो देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, सेम वही 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट, पोइकिलियोथर्मल होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी ये कॉपुलेशन कर सकते हैं, इनको पानी की जरूरत नहीं है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, एक नए यंग वंश को पैदा करने के लिए इनको पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए ये एक्वाटिक नहीं टेरेस्ट्रियल हम इन्हें कह सकते हैं, और ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यही है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, नो लार्वा फॉर्मेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि पिछले में इनडायरेक्ट था।
तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रोकोडाइल का आपको याद होना चाहिए कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट नहीं होते। रेप्टिलिया का फीचर यही है कि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन एक्सेप्शन भी है जैसे कि क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इस क्लास में यही था। अब नेक्स्ट हम बर्ड्स पढ़ेंगे, यानी एव्स क्लास पढ़ेंगे।